सिलीगुड़ी से एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल सामने आई। हैदरपाड़ा निवासी अधिवक्ता रतन कुमार शर्मा ने भक्तिनगर थाने में एक लिखित शिकायत देकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में 0 FIR दर्ज करने की मांग की। शिकायत के अनुसार 15 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कुछ वक्ताओं द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और हिंदू आस्था से जुड़े प्रतीकों के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंची। अधिवक्ता रतन कुमार शर्मा ने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि भक्तिनगर थाना इस मामले में 0 FIR दर्ज कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे नई दिल्ली के संबंधित थाना क्षेत्र में जांच और आगे की कार्रवाई के लिए भेजे। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। ये जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन पर आधारित है। संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले में जांच एवं कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है। सिलीगुड़ी से संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर युवाओं का कोई कुछ नहीं था। ये नीट के जो स्टूडेंट होते हैं, नीट के स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है। आप देख लीजिए, ये नीट के स्टूडेंट सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, उसके बीच में लोग अपनी दिनचर्या काम छोड़ के उस लोगों के पास फुर्सत नहीं है। न उस लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, न कभी लोग ये इंस्टाग्राम में नहीं मिलते हैं। और वहाँ बोला जा रहा है कि नीट के स्टूडेंट है। अब देखिए 40, 50 का गधा बोलता है कि नीट का स्टूडेंट है, इसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। नीट का अगर छात्र होता था जिस तरीके से हमारे जो संपत्ति को यानी सरकारी संपत्ति को तोड़ा जा रहा था, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया जा रहा था, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, कई गाली गलौज वहां पर होता, क्या लगता है ये छात्र थे? ये छात्र नहीं थे भाई साहब। छात्र नीट से संसद भवन को खाने से क्या मतलब है? नीट का एग्जाम से हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज है वो पखंडी है, इससे क्या मतलब है? इससे सरासर मालूम पड़ता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसके पीछे फॉरेन सर्विस इन्वॉल्व है और भारत के जो कुछ अपोजिशन के है, ये CPM कांग्रेस बोल दीजिए, सपा बोल दीजिए, आम पार्टी बोल दीजिए, सब का सब एकदम खाली मुंह बाएं रहते हैं कि कहाँ पर छोटा सा एक हमको फांक मिले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरुद्ध बोलने का, बस वो फांक देखने के जब जैसे मिलता है उसको सब झपटने के लिए लगते होते हैं। उन लोगों को छोटा सा मुद्दा मिला, हाँ, और उसको झपटने के लिए सब इसीलिए आए हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पर ऐसे गंदे गंदे जो पोस्टर वगैरह लगा कर जो नारे लगाए गए वो अभद्र थे और पत्रकारों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया। पत्रकारों के साथ भी काफी एक महिला के साथ देखा गया है। वहाँ पर 143 चट्टा ने किस तरह एक महिला के साथ में व्यवहार किया वो एकदम निंदनीय है। इसके लिए हम वहाँ की सरकार को सब जगह इनको जांच परखा जाए कौन है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से कई लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो लगभग 30 से 31 दिनों तक वहाँ जो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से वहाँ विरोध प्रदर्शन जताया गया था, कई लोग ये कहते हैं कि इनकी जो फंडिंग थी यानी खाने पीने की समय वो विदेश आते थे, क्या ये इसमें तो 100% सच्चाई है भाई साहब। ये तो अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे भी कुछ कम्युनिस्ट है और भी आपके आम पार्टी है, इन लोगों के पास तो कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अब इसी को उसको थोड़ा सा चिंगारी मिलता है, उसी को तो लोग आग में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे सरकार एकदम व्यवस्थित सरकार है, इसलिए इस मुद्दे को आराम से सलटा लिया जाएगा। और इसी के तरंग में कल जो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा था वो राजनीतिक कारण से हुआ, ये कोई नीट के कारण नहीं हुआ। और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई अगर हो, इसके बाद जो इन लोगों पर बड़ी उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरीके 100% कार्रवाई होगी। हम प्रशासन के, दिल्ली प्रशासन से यहाँ के प्रशासन को बोलेंगे इसके ऊपर बड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो इस में लिप्त है इस तरह की गंदी भाषा का, जो आप स्लोगन देखेंगे किस तरह के हम आपस में एक दूसरे से उस भाषा का हम यूज नहीं कर सकते, हम एक समाज आपस में उस तरह के वहाँ पर जिस तरह से स्लोगन यूज किए, कोई आधे कपड़े में कोई कपड़े में नहीं है, इस तरीका का वहाँ पर उस तरीका का नीट का स्टूडेंट कभी अच्छा नहीं होता है। कोलकाता में जिस तरीके से कल या परसों की घटना, जिस तरीके से वहाँ पर जो है पत्रकारों पर हमला किया गया, जिसके लिए राज्य के जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी गए थे मिलने के लिए, काफी निंदा की, क्या कहेंगे? उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम अपने CM साहब से अनुरोध करेंगे इनको एक एक करके खोज को निकाला जाए और जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उनकी संपत्ति को सबसे पहले जब्त किया जाए। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे रतन कुमार शर्मा। आप लोगों ने सुना भारतीय जनता पार्टी के रतन जी शर्मा जो कि वार्ड नंबर 40 के मंडल 7 के महासचिव हैं, उन्होंने जो गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्त से जांच करे और जो भी दोषी इसके पाया जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए ये मिसाल कायम की जाए कि आगे से कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार ना हो, अभद्र टिप्पणियां ना हो, पत्रकारों पर हमले ना हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मैं
संजय शर्मा, आवाज 24 सिलीगुड़ी। धन्यवाद।